आप जब इस तरह के केसेस को डील कर रहे हैं तो आप ये कानून का लूप होल पाते हैं, ये पुरुषों वाले कानून कमजोर हैं या महिलाओं के कानून हमने इतने सशक्त कर दिए हैं, आप महसूस क्या करती हैं? जी, पुरुषों के लिए तो कोई कानून है ही नहीं हमारे देश में। डोमेस्टिक वायलेंस 498 ए, 125 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मॉलेस्टेशन, स्टॉकिंग, जितने भी जेंडर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। प्रफुल्ल जी साथ में बैठे हैं, फैमिली काउंसलर हैं, वो शायद इसके बारे में और बताएंगे। एक महिला कह सकती है कि उसके साथ क्रूअल्टी हुई है और उसके लिए 498 की धारा है, 85-86 भारतीय न्याय संहिता होगी। लेकिन अगर एक आदमी को, अगर उसकी पत्नी हर रोज पीटती भी है, उसके परिवार को भी पीटती है, तो 323 एक जो जेनेरिक प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड का, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस। और 498 तो पुरुष फाइल कर ही नहीं सकता, चाहे उसके साथ कितनी भी घरेलू हिंसा नहीं हो रही हो। लेकिन एक पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर नहीं कानून की वो ले सकता। और ये जो सारे के सारे कानून हैं सशक्त बनाए हुए महिलाओं के लिए, लेकिन जो महिलाएं उनका दुरुपयोग भी करती हैं, बेजा इस्तेमाल करती हैं। सारा मतलब मैं जनाब हर रोज पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम करती हूँ, हर रोज अथॉरिटीज के साथ काम करती हूँ। उनकी भी हेल्पलेसनेस, वो जो हमारे को, मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में भी बहुत पुलिस ऑफिसर्स के भी इंटरव्यू दिखाया है, वो कहते हैं कि हमारे को जो कानून ने कहा हुआ है कि जो महिला कहती है उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करो, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर आप 164 की स्टेटमेंट पे चार्जशीट फाइल कर दो, हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे केसेस जनाब पुलिस चार्जशीटिंग कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, जहां पे किसी आदमी ने किसी औरत को आज तक देखा भी नहीं और बलात्कार का इल्जाम वो लगा रही है। तो कितना कितना हमारा सिस्टम जो है, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज है, वो क्या हो गया। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बन चुका है जहां पे इन कानूनों के दुरुपयोग का एक बिजनेस बन गया है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, जैसे अतुल ने कहा, उसके पेरेंट्स फादर को, मदर को, उसके भाई उनके साथ सिर्फ 2 बार मिले थे, उनके पिताजी उनसे सिर्फ 4 बार मिले थे, लेकिन उनको सारे के सारे केसेस में जो है इम्प्लीकेट किया गया। पुलिस बकायदा पैसे मांगती है, 25,000 रुपए लेते हैं, कोई 50,000 रुपए लेते हैं, कोई 1 लाख रुपए लेते हैं कि हम इन सब लोगों का नाम निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे, एंटिसिपेटरी बेल में आपकी मदद कर देंगे या नहीं कर देंगे, केस को लचीला कर देंगे, पैसे नहीं दोगे तो केस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर इस केस में जुडिशियल वाला जो पूरा सिस्टम है, न्याय व्यवस्था जो हमारी है, उस पर भी एक सवाल उठाया, एक जज पर भी एक सवाल उठाया गया कि कैसे पैसों की मांग इस पर की गई। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए,